बहुत बढ़िया। अब आपका पढ़ने का मूड है, डेली पढ़ाई करेंगे। देखो एक बार, मिक्स्ड आंसर्स दे रहे हो। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा एक पीरियड मध्य बाल्यावस्था की विशेषता बताता है। अगर आप प्याजे को पढ़ रहे हैं तब भी आपको ये बात पता होगी। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सबसे तेजी से मध्यकाल में नहीं हो रहे थे, इन्फेंसी में हो रहे थे और अर्ली चाइल्डहुड में यानी 6 वर्ष तक, और मिडिल चाइल्डहुड 6 के बाद शुरू होगा। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। फिर है एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त रूप में बच्चा 11 साल के बाद सोच पाएगा, यानी कि जब वो अडल्ट सेंस में जाएगा, प्याजे के अकॉर्डिंग भी और वैसे भी। ठीक। चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट कॉन्क्रीटली। आपको यह पता है प्याजे ने भी इस स्टेज को कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है 7 से 11 वर्ष की उम्र को। ठीक है बात। ये वो स्टेज है जहां बच्चे में तर्क आना शुरू हो जाता है। क्या आ जाएगा? तर्क आना शुरू हो जाएगा। वो लॉजिक और छोटे छोटे मैथमेटिकल चीजें भी वो समझने लगता है। तो सी ऑप्शन इसका सिंपल, सरल, सुंदर, टिकाऊ, सस्ता आंसर है। लर्निंग अकर्स प्रीमैरिली थ्रू सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटीज। ये आपका जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है जहां आपके सेंसेस के अकॉर्डिंग, आपकी ज्ञानेंद्रियों के अनुसार आप लर्न करते हैं। ठीक है बात। तो आंसर इसका सी सही हुआ। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है। कम से कम भी मैंने, अगर आपने वीडियोस पुराने देखे होंगे, नोट्स बनाए होंगे, तो आपको पता है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट मैंने 10-12 कराए हुए हैं कम से कम। प्रिंसिपल यानी सिद्धांत। विकास क्या है? विकास के सिद्धांत यूनिवर्सल होते हैं, ये याद रखिएगा। यानी अभी हमने पढ़ा था चाइल्डहुड का जो कॉन्सेप्ट है वो समाज के रूप में चेंज हो सकता है, सामाजिक संरचना है, लेकिन ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये पूरी दुनिया में एक ही जैसे काम करते हैं। कि विकास क्या है? निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, स्पाइरल है, लीनियर नहीं है ना, रुकेगा नहीं, लाइफ लॉन्ग है ना, रिवर्सिबल नहीं होता। ये पूरी दुनिया में एक ही जैसा चलेगा। तो इनमें से कौन सा एक प्रिंसिपल नहीं है किसका? विकास का। बताइए एक बार। पहला ऑप्शन है लाइफ लॉन्ग है, ये बात तो सही होती है। मॉडिफिएबल है, पता नहीं। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी आपकी जो हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से ही प्रभावित है, ये बात तो एकदम सही है। डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, ये बात कहना गलत होगा। अभी हम इसको ही डिस्कस कर रहे थे कि विकास पर कल्चर का, यानी कि विकास की अवस्थाओं पे एज के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो ये यूनिवर्सल हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे किसी संस्कृति का, जेंडर का, इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका सोशल स्टेटस का, इन सब का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये गलत है। विकास को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं, एक है हेरिडिटी यानी आपकी आनुवंशिकता और दूसरा है एनवायरमेंट यानी आपका पर्यावरण। पर्यावरण के अंदर ही ये कल्चर और आपका समाज आएगा जो इसको प्रभावित करेंगे। तो विकास प्रभावित होता है आपके संस्कृति से, आपके समाज से। ये कहना गलत है। ये कोई भी क्या है प्रिंसिपल नहीं होगा किसका? विकास का। अब आप कहेंगे मॉडिफिएबल क्यों नहीं होगा आंसर? देखो एक क्वेश्चन आता है कि रिवर्सिबल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता आज मैं मान लीजिए 20 साल की हूं और कल मैं 15 की हो जाऊं। बात तो सही है, रिवर्सिबल नहीं है। आप स्टेज में पीछे नहीं जा सकते, रिवर्स गियर नहीं लग सकता। मॉडिफिएबल तो है ना। विकास का मतलब सिर्फ ग्रोथ थोड़ी है, ग्रोथ तो एक हिस्सा है ना। विकास में आपकी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, चाहे वो मेरे इमोशंस के रूप में मेरा आपने देखा होगा कभी, जिन चीजों पे आप कल रो रहे थे आज नहीं रो रहे, दैट मीन्स आपके इमोशंस मॉडिफाई हुए हैं कि नहीं हुए, डेवलप हुए हैं कि नहीं हुए, हुए हैं। सिंपल बात। तो मॉडिफिएबल तो है, रिवर्सिबल नहीं है। रिवर्सिबल नहीं है, ये प्रिंसिपल नहीं है। मॉडिफिएबल पॉसिबल है, उतना आसान नहीं है बट पॉसिबल है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते, ये गलत है। संस्कृति, समाज, जेंडर, हर चीज प्रभावित करती है। फैक्टर्स हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। सिंपल आंसर हो गया। फुल स्क्रीन करके देखो सेशन, तभी क्लियर होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की मैं बात करूं 1 मिनट में तो फटाफट से डिस्कस करेंगे। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी विकास के अंदर हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ सिद्धांत हैं विकास के, ये लाइफ लॉन्ग यानी वूम्ब टू टूम्ब चलेगा, कॉन्टिन्यूअस है यानी सतत है। आपके जन्म से भी पहले विकास की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, गर्भ में ही, गर्भ से कब्र तक जाएगा, गर्भ से कब्र तक जाएगा यानी वूम्ब टू टूम्ब जाएगा, वूम्ब टू टूम्ब जाएगा। ठीक है, हमेशा जब तक आप खत्म नहीं हो जाते तब तक विकास भी होता रहेगा। ठीक है, विकास में डिके की प्रक्रिया भी आ जाती है, मतलब क्षयन भी, है ना। लेकिन ग्रोथ के अंदर क्या है? सिर्फ
एक हद तक बढ़ना, फिजिकली शारीरिक रूप से बढ़ने को हम ग्रोथ कह रहे हैं, जिसको आप माप सकते हैं। विकास का हर पक्ष मापना संभव नहीं है, ठीक है बात। इसके अलावा स्पाइरल है, आगे पीछे जाता रहेगा, स्पाइरल है, ना कि लीनियर। सिर्फ एक सीधी रेखा में नहीं चलेगा कि आज इतना हो रहा है तो कल भी उतना ही होगा, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, ठीक। एक है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का प्रिंसिपल। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बच्चा है जो पहले स्कूल जाते हुए रोता है, अब सिर्फ उसकी जो नर्व्स हैं वो टाइट होती हैं, वो रोता नहीं है, मतलब डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, समय समय पर मैं आपके साथ डिस्कस करती रहूंगी। आगे बढ़ेंगे। ये मत सोचिएगा आप सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट तैयार हो रहा है आपका पूरे डेवलपमेंट का, और ये बेस है सीटेट का ही। एक तरीके से मैं देखूं तो हर एक सब्जेक्ट का बेस डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो, देयर आर इंडिविजुअल वेरिएशंस in the rate of motor development, yet the sequence of motor development is from dash to dash। यानी कि सीक्वेंस मोटर डेवलपमेंट का, मोटर मतलब गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक विकास किसका हिस्सा है? शारीरिक विकास का, ठीक है। गत्यात्मक मतलब गति में विकास। भाई मैं